पीछे पड़ गई। अब जब चारों के पुलिस पीछे पड़ गई तो चारों सोचने लगे भैया पहले तो सुखी हते, खर्चाई से तो दुखी हते, लेकिन वैसे तो सुखी हते, अब क्या करे हो, अब तो बहुत दुखी है, पुलिस पीछे पीछे घूम रही है। बोले वैसो करो साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ। काहे सो महात्मा बन जाओ, फिर कोई मतलब ना, चाहे जहाँ डोलो और अब महात्मा की काहे काऊ हमारे पे बन जाओ, कबहू बन जाओ। तो चारों महात्मा बन गए। अब महात्मा बन के चारों जो रहे सो एक राजा के यहाँ पे पहुंचे। तो राजा ने पूछी जे बताओ आए हो तो क्या काम कर लेते हो। बोले हम तो कुछ नहीं जानते, केवल इतना है कि पूजा पाठ करते रहेंगे और तो कुछ आता जाता नहीं है। बोले ठीक है, हमारे महल के पीछे एक मंदिर है, वहीं आराम से रहो और भोजन पानी हमारे यहाँ से जाता रहेगा, केवल मंदिर की साफ सफाई करो और वहीं पूजा करो, आराम से रहो। तो महाराज चारों जो रहे सो वहीं पे रुक गए। और चारों जब रुक गए, अब लेकिन विद्वान महात्मन की कबू संगत तो करी ना, सुबह का जाने सो रोजाना सवेरे पूजा करे वे को बैठ जाओ करें। बोले भैया वैसे पूजा तो करते हैं लेकिन कुछ मंत्र वाज जा तो ना है, तो कुछ मंत्र बनाए ले, सवेरे सवेरे पूजा करना पड़ती है। तो एक सवेरे बैठ गो, बोले भैया वैसे हमने तो मंत्र बनाए लो। बोले का। बोले हम सुखी बच्चे दुखी, ओम गणपते स्वाहा। बोले मतलब। बोले मतलब ये है कि हम तो सुखी हैं, राजा के यहाँ अच्छे चैन से कट रही है, अब बच्चे जैसे होंगे वैसे होंगे। बोले तो तुमने बनाए लो तो मने बनाए लो। बोले जैसे ही तुम और तैसे ही हम, ओम गणपते स्वाहा। तीसरो कान लगो भैया, जब झूठ सांच कब तक चलेगी, ओम गणपते स्वाहा। चौथो कान लगो तुम्हारे बनी गए तो हमारा मंत्र बनी गो। बोले का जब तक चले तब तक चलाओ, ओम गणपते स्वाहा। अब चारों ने अपने अपने मंत्र बनाए ले। अब सवेरे ही जैसे ही बैठो करें, पूजा करो करें, अगरबत्ती घुमाए, अब जे चारों जे ही मंत्र बोले वो रोज सवेरे ही सवेरे। एक दिन राजा के मंत्री ने देख लो, तो राजा से कही जाए कि वे जो चार महात्मा ना आए वे तो अपवीते मंत्र बोलते। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ये महात्मा बड़े धोखेबाज हैं, इन चारों को ले जाओ फांसी लगवाओ। अब चारों को पहुंचा दिया, सो चारों फांसी लगवे की तैयारी। तब तक उधर से विद्वान महात्मा निकल रहे थे, और जैसे ही विद्वान महात्माओं ने देखा सो गांव के कुछ लोग बोले भैया महात्मा जी इधर मत जाना, आज राजा जो है वो महात्मा जी को फांसी लगवा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो विद्वान महात्मा सोचने लगे ऐसो राजा कौन सो है जो बिना मतलब में महात्मा को फांसी लगवाए। बोले कोई बात ना, हम जाएंगे जरूर। तो विद्वान महात्मा जो थे राजा के पास में पहुंचे, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, बैठा लिया। बोले हमने सुना है कि तुम महात्माओं को फांसी लगवा रहे हो, ऐसा तो कोई राजा नहीं हुआ जो बिना मतलब में महात्माओं को संतों को फांसी दे। बोले महाराज अगर कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ, राजा नहीं हुआ, तो महात्मा बड़े धोखेबाज हैं, ये अपवीते मंत्र बोलते हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। सो विद्वान महात्मा सोचने लगे जे तो पड़ गए चक्कर में। अब चारों महात्मा जो फांसी पे चढ़ रहे थे सो वहीं पहुंच गए। बोले कहो क्या बात है, कैसे अपवीते मंत्र बोल, तो हमें तो बताओ। एक बोलो महात्मा जी ऐसो हमारा मंत्र ना जो हम सबके सामने कह दे, कानम बताए आप पास। बोले ऐसो करो, वैसे हम कोई महात्मा ना है, हम तो चले आए और हमने मंत्र बोलो कि हम सुखी और बच्चे दुखी, ओम गणपति स्वाहा। विद्वान महात्मा कहने लगे राजा साहब इनको क्यों फांसी लगवा रहे हो, है? अरे ये तो रामायण की बात है। बोले रामायण की बात है। बोले हाँ। बोले जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो दशरथ ने कहा है कि जाओ सुमंत हमारे राम लक्ष्मण को 14 दिन घुमा करके वन में और इनको वापस ले आना। तो सुमंत जब लेकर के गए हैं
लेकिन सुमंत को वहां पर सोता ही छोड़ गए। अब वो वनवास के लिए निकल गए। सुमंत मंत्री जब आए हैं, महाराज दशरथ से जाकर के कहा है कि महाराज वो तो हमें सोता ही छोड़ गए और हमने तो जाना भी नहीं है। तब दशरथ ने कहा है कि हम सुखी और हमारे बच्चे दुखी। तो जो रामायण की बात है, बोले एक को ताल ली, एक बची गो। दूसरे ने कही महात्मा जी जैसे ही तुम तैसे ही हम, ओम गणपते स्वाहा। बोले जेऊ रामायण की बात है। राजा कहने लगो जे बताओ, कछु रामायण तो हमने पढ़ी है, जे कौन सी रामायण में लिखी है? बोले सुनो, जिस समय सीता का हरण रावण करके ले गया, तब इधर भगवान की मित्रता जब सुग्रीव से हुई तो सुग्रीव की पत्नी जो थी उनका हरण बाली करके ले गया था। तो जब सुग्रीव और भगवान मिले हैं तो सुग्रीव ने भगवान से कहा है कि प्रभु जैसे ही तुम हो और तैसे ही हम हैं, दोनों को बचा लिया। अब तीसरे का नंबर आया। बोले तुम बताओ। बोले जो झूठ सांच कब तक चलेगी, ओम गणपते स्वाहा। बोले राजा साहब जेऊ रामायण की बात है। बोले ज कौन सी रामायण में लिखी है? बोले सुनो, जिस समय भगवान प्रभु श्री राम नल और नील की सहायता से जब पुल का निर्माण कर रहे थे, तब मंदोदरी ने रावण से कहा है कि महाराज अब तो तुम्हारे नेत्र खुल जाने चाहिए, क्योंकि अब स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं। अब ये झूठ सांच कब तक चलेगा? तीन को बचा लिया, चौथे का नंबर आया। बोले अब बताओ। बोले राजा साहब जेऊ रामायण की बात है। बोले ज कौन से रामायण में लिखी है? बोले सुनो, जिस समय मंदोदरी ने जब रावण को समझाया तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि तामस तन कछु साधन नहीं, यानी कि हमारे शरीर में इतना अहंकार भरा हुआ है, इतना तामस हो चुका है कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। और भगवान का उद्धार मात्र के केवल दो ही कारण हैं, चाहे तो भगवान को भजन कर ले और चाहे तो भगवान के हाथ से मल ले। दो ही कारण है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। तो रावण ने कहा है मंदोदरी से कि अब इस शरीर में इतना अहंकार हो चुका है कि भजन भगवान का होगा नहीं, इससे अच्छा यही है कि भगवान के हाथ से मर जाएंगे और जो लंका छोड़ के भाग चलेंगे। इसलिए जब तक चले तब तक चला, न यहाँ से भाग चलेंगे। महाराज चारों महात्माओं को विद्वान महात्माओं ने बचा लिया। योगी का मतलब, योग शब्द होता है गणित का, मैथ का योग। और जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसे साधु कहती है। साधु का मतलब साधना करना, भगवान से जुड़ना।